तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एथर एनर्जी लिमिटेड। शेयर में गिरावट आते हुए देखने को मिला हमें आज के मार्केट में अप्रॉक्स 2.76%। ओपनिंग अच्छा हुआ था शेयर में, बहुत ही शानदार ओपनिंग दिया था। एक्चुअली पॉजिटिव ही था मॉर्निंग में देखे तो, फिर वहाँ से करेक्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। और अप्रॉक्स शेयर अपने ऊपरी लेवल से अप्रॉक्स 3 टू 3.5% तक फिसलते हुए देखने को मिला अपने ऊपरी लेवल से। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो एक साल में शेयर ने लाइक अनदर काइंड ऑफ रिटर्न्स बना के दिए, लाइक 246% का सम क्रेजी रिटर्न्स बना के दिए हैं। और इस मार्केट में भी वाई एम सेइंग दिस इस मार्केट, बिकॉज अगर आप अभी मार्केट को चेकआउट करोगे तो इट्स नॉट एट ऑल गुड, ओके। और काफ़ी सारे शेयर्स ने अंडर परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे एथर एनर्जी अलग ही मूवमेंट पे 200% का रिटर्न है शेयर की तरफ से। 5 ईयर्स में चेकआउट कर ले, हालांकि 5 ईयर्स 1 ईयर लिस्टिंग होते हुए 2025 के अराउंड लिस्टिंग होता है, वहाँ से शेयर ने अप्रॉक्स 300% का रिटर्न बना के दिए हैं, लिटरली 300% का। और शेयर में कोई ऐसा बड़ी गिरावट आई ही नहीं है। ये यहाँ पे आता है जंप, फिर वहाँ से छोटा सा गिरावट अगेन जंप, छोटा सा गिरावट यहाँ पे आता है, छोटा सा गिरावट अगेन जंप। ये सिचुएशन चल रहा है। बट कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, आप देखो आज का ये चीज़ मैं अंडरस्टैंड करा दूँ आपको, ये जो गिरावट आई है ना आज, इसके पीछे कोई भी ऐसा खास न्यूज़ नहीं है। हमें कुछ भी ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं मिला है शेयर की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं आया है मार्केट में, ओके। ये चीज़ तो आप क्लियर आउट कर लो। सेकंड थिंग, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर ले। कंपनी क्या करती है? It is an Indian electric two-wheeler E2W company engaged in the design, development and in-house assembly of electric scooters, battery pack, charging infrastructure and supporting software systems as well। तो कंपनी ओवरऑल पूरा स्कूटी ही बनाती है, एवरीथिंग सॉफ्टवेयर से लेके अपना डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एवरीथिंग, ओके। और यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी ही खुद ही डेवलप कर रही है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग फॉर द फ्यूचर, ओके। आई एम नॉट सेइंग दिस इज फॉर टुडे एंड ऑल, बट फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है कंपनी को। अब यहाँ पे मार्केट के आप देख लें तो वो 45,000 करोड़ का हो चुका है, बट यहाँ पे अगर आप स्टॉक का पी वगैरह देखोगे तो अवेलेबल ही नहीं है, ओके। आरओसी आरओई नेगेटिव। डेप्ट की बात कर ले तो 664 करोड़ का डेप्ट है, विच में डेप्ट टू इक्विटी 0.26। बैलेंस शीट में कंपनी के पास 2534 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 600 करोड़ के हमें यहाँ पे बोरिंग्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बोरिंग्स नहीं है अभी के तौर पे हम बात कर लें तो ओके है, इट्स फाइन, 0.26%, इट्स फाइन डेप्ट टू इक्विटी। ऑपरेटिंग मार्जिन इज नेगेटिव। प्रॉफिट ग्रोथ 37% का है। यहाँ पे अगर आप रिजल्ट्स में आओगे तो सारा कुछ नेगेटिव में है कंपनी का, लिटरली एवरीथिंग, बिकॉज कंपनी यहाँ पे अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी इस क्वार्टर की बात करें तो 100 करोड़ का लॉस हुआ था। नाउ वी हैव टू चेक दिस आउट कि इस क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट्स कैसे आते हैं, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ओके। अगर वो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो शेयर में कोई नहीं रोक सकता, शेयर लिटरली बता रहा हूँ शेयर बूम हो जाएगा। आई एम डैम श्योर कि 1500 के लेवल्स को भी टच कर सकता है शेयर अगर ऐसे ही चलता रहा तो, ओके। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। और यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट नहीं है अभी के तौर पर, बट कंपनी इज ए लॉस मेकिंग कंपनी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एंड ये लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 45,000 करोड़ का आ चुका है। बहुत ही मतलब लाइक एक अनदर लेवल पे जा चुकी है कंपनी का मार्केट कैप अब हिसाब से देख ले, बिकॉज कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, फिर भी इनका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यानी कि शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ये चीज़ भी अंडरस्टैंड कर लो, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आप इन्वेस्टेड हो इस शेयर में एंड आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडर वैल्यूड शेयर नहीं है, इट इज़ एन हाईली 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 ओवर वैल्यूड शेयर, ओके। अब ये कैसे प्ले आउट होगा? ये प्ले आउट हो सकता है जोमेटो की तरह, ओके। वाई एम सेइंग जोमेटो, अगर आप जोमेटो को चेकआउट करोगे तो जब जोमेटो वगैरह लिस्टिंग हुई थी मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था, लिटरली जब तक वो लॉस मेकिंग कर रही थी ना वो ओवर वैल्यूएशन हट ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था कंपनी, ठीक है। अब उसके बाद भी अभी भी ये देख रहे तो कंपनी का अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रही है, धीरे धीरे अभी भी ओवर वैल्यूड है बट अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। वाई? बिकॉज मार्केट हमेशा फ्यूचर को वैल्यू करके ही मार्केट रिएक्ट करता है, और एथर एनर्जी पे जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है वो काफ़ी अच्छा लगता है, वो काफ़ी शानदार लगता है। दैट्स वाई इट इज़ ट्रेडिंग एट एन हाईली ओवर वैल्यूड शेयर फिर भी, ओके। और ओवर वैल्यू में अभी भी है। प्रमोटर्स के पास 40% का स्टेक है। एफआईज ने माल बिकवाली की है इस बार जून में, 16% का हो गया, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग, बट डीआईज ने माल उठा लिया है 29%, और पब्लिक के पास 13% का स्टेक है, होल्ड अप कर रहे हैं यहीं पे। एफआईज ने माल बेचा, डीआईज ने खरीदा, डीआईज ने माल बेचा तो एफआईज ने खरीदा, यही चल रहा है शेयर में, और यहाँ पे कोई बैकआउट करने को रेडी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, मिस नहीं करना है शेयर को। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी के तौर पे हम देखें तो मेन जो अभी प्ले आउट रहने वाला है वो है कंपनी के रिजल्ट्स, कैसे रहने वाले हैं कंपनी के रिजल्ट्स, बिकॉज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर कि इस बार सेल्स हमें बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल सकती है, बिकॉज ड्यू टू द
राइजेस इन ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हुआ था, तो उसके कारण हमें थोड़ा बहुत तो उनके सेल्स में हमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है। आई एम थिंकिंग है कि इसकी अप में जाते हुए देखने को मिलेगा, वो एक प्ले आउट होते हुए देखने को मिल सकता है इनके रिजल्ट्स में। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब यहाँ पे अगर सेल्स अच्छे आते हैं तो मार्जिन अगर कंपनी ने इंप्रूव कर लिया तो हमें नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत सुधार आते हुए देखने को मिल सकता है, तो कंपनी पॉजिटिवली ले सकती है एंड मार्केट इसको पॉजिटिवली ले सकता है, और तो यहाँ पे बूम होने के हाई चांसेस है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, मिस नहीं करना है, गिरावट में खरीदना है, गिरावट में एडअप करो, बट रिस्क रिवॉर्ड देख के ही। रिस्क है शेयर में, बट इश्क भी है, ये चीज़ भी अंडरस्टैंड कर लो। रिस्क है, हाईली रिस्क है, आई एम सेइंग दिस, हाई रिस्क है, बिकॉज शेयर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, शेयर ऑलरेडी भागा हुआ है, हाईली ओवर वैल्यूड शेयर है, फ्यूचर को वैल्यू करके शेयर भागे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस कि बुलिश है बट रिस्क है। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, डोंट पुट all the money in the same share, okay, but you can put some fractions in it, okay, ताकि आपको वो प्ले आउट मिस ना हो एंड आप फ्यूचर को मिस ना कर सको। तो इसके लिए आई एम सेइंग दिस कि गिरावट में खरीदना है शेयर को, जैसे आज 3% टूटा, गो अहेड इन्वेस्ट सम, गो अहेड। कल अगर 3% टूटता है, गो अहेड इन्वेस्ट सम, अगर और 3% गिरता है, गो अहेड इन्वेस्ट सम। ओके, रिजल्ट्स तक का वेट कर सकते हो तो रिजल्ट्स तक का वेट करो, गिरावट में आ रहा है शेयर तो एडअप कर सकते हो, ये कुछ स्ट्रैटेजी आप ले आउट कर सकते हो अगर आपको इन्वेस्ट करना है। नाउ दैट्स टोटली अप टू यू, हमारी तरफ से कोई बाय आंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।